नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। 9 अक्टूबर को बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा की बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन पर विशाल महारैली और जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा आज किस तरह की प्रेस वार्ता रखें, इसका क्या उद्देश्य है? इसके संदर्भ में आगामी 9 तारीख को 15वीं स्मृति दिवस मान्यवर बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की स्मृति दिवस है। उस अवसर पर बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में लखनऊ में बहुत बड़ी रैली आयोजन किया गया है। उस रैली के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता आज बुलाई गई है और इस रैली के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि हमारे समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज में बड़े पैमाने पर छोटे छोटे दल इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके पास ये गोलबंदी नहीं हो पा रहा है, ये ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने निर्णय लिया, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी के लीडर नहीं है, फिर भी वो सामाजिक संगठन चलाते हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जो सामाजिक संगठन बहुजनों का है वो वामसेफ है। तो वामसेफ आज वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, जिसमें बीजेपी के माध्यम से बड़े पैमाने पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में जनता तो है, मगर लीडर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इन लीडरों को एकजुट करके, पार्टियों को एकजुट करके एक बहुत बड़ा गठबंधन की तैयारी चल रही है, जिसमें तमाम 22 राजनीतिक पार्टी के लोग समर्थन इसमें पार्टी ने शामिल है महागठबंधन में। और इसके अलावा 9 तारीख के महारैली के बाद इससे भी ज़्यादा गठबंधन में शामिल होने की आशंका है। तो किनसे गठबंधन होगा, किन लोगों से? इसमें तमाम पार्टी के लोग, जैसे भारतीय स्वैल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, इसमें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं, और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आयूब खान भी हैं। इस तरह 22 राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों के लोग इसमें शामिल हैं। आगामी 2022 को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? आगामी 2022 को लेकर के हम बीजेपी के विरोध में जो जनता और जनमत तैयार हुआ है, क्योंकि बीजेपी के विरोध में बड़े पैमाने पर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, तो लेकिन उसके लीडर जो हैं उनको एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको एकजुट करके और उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक महागठबंधन की तैयारी चल रही है, और महागठबंधन के तैयारी के अनुसार ही इस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी जाएगी। जैसे विशाल रैली महारैली जो आप बता रहे हैं, जिस तरह से लखीमपुर में घटना हुआ है जी, विशाल रैली में क्या कुछ लखीमपुर घटना के जो है पीड़ित लोगों के न्याय के लिए कुछ मांग करेंगे? किस तरह हम लखीमपुर की घटना ही नहीं, बल्कि किसानों के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, और 3 कृषि कानून लाए गए हैं। उस कृषि कानून के विरोध में भी हम लोग ये महारैली आयोजन किया, क्योंकि यह महारैली में यह मुद्दा है, हमारा प्राथमिक मुद्दा है। किसानों के विरोध में जो 3 कानून लाए गए हैं उसको पहले हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा इस देश में OBC की जाति आधारित गिनती नहीं होती है। 74 साल आज़ादी के हो गए, मगर OBC की गिनती नहीं होती। हिजड़ों में की गिनती हो जाती है, मगर OBC की गिनती नहीं होती। वो भी मुद्दा है। इस तरह बहुजन समाज के जितने भी मुद्दे हैं, सारे मुद्दे शामिल करके इसमें किए गए। अनुसूचित जात की बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल जो है वो अनुसूचित जात से बिलोंग करती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, सभी लोग बीजेपी के सपोर्ट में हैं और सभी अनुसूचित जात के लोगों को सब सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है बीजेपी के द्वारा। तो अनुप्रिया पटेल जी इस समय राज्य मंत्री भी हैं, और प्रधानमंत्री से वो डायरेक्ट संबंध भी है उनका, मतलब प्रधानमंत्री के साथ उनका रहना सहना सारा है। लेकिन एक बार भी, और आज से दूसरी बार वो जब मंत्री बनी, तब से अब तक केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब तक OBC की जात आधारित गिनती पर बोलना बंद कर दी है। पिछली बार बोली थी तो उनका पद कट गया था। इस बार इसीलिए वो उनको बनाया गया, राज्य मंत्री का तो दर्जा दिया गया, लेकिन पावर नहीं दिया गया, केवल पद दे दिया गया, वो भी चुनाव को देखते हुए दे दिया गया। तो वो तो केवल एक तरह से OBC के वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए उनका एक चेहरा बनाया गया। ये बीजेपी करती आ रही है, तो वही श्रेणी में इसको भी रखा गया, चाहे अनुप्रिया हो, चाहे बीजेपी के तमाम OBC में शामिल नेताएं हैं, जो केवल चेहरा के नाम से है, मगर वास्तव में OBC के लीडरशिप नहीं कर रहे। इसका मतलब 2022 में खेला हुई? जी, 2022 में खेला हुई ने, हम खेला करने के लिए ही महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वामन मेश्राम साहब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं रहे हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के सबसे बड़े सामाजिक संगठन वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बहुजन मुक्ति पार्टी उनके
मुद्दों को उठा रही है, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में वो महारैली करने जा रहे हैं। इनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, किस पार्टी के साथ? और गठबंधन, हालांकि इस महारैली में सुहेल देव महाराज भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा हैं, भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना, शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर CS धनगर, PC पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अभियुम खान हैं। ऐसे लोगों के यानी कई पार्टी से गठबंधन होने जा रहा है। तो 2022 आगामी 2022 का जो चुनाव है उसमें आप लोगों की क्या भूमिका होगी आपकी पार्टी की, और आप गठबंधन कर रहे हैं, किस तरह से मजबूती आएगी? गठबंधन करने से हम लोग मजबूती, हम लोग पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2022 में, और 2022 की चुनाव में अपनी ताकत हम लोग गठबंधन के साथ। किनके खिलाफ गठबंधन 2022 की ताकत दिखाएंगे? किस पार्टी? ये भारतीय समाज पार्टी के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई चल रही है। और महारैली में कितने लोगों की भीड़ जुटने की आशा है? महारैली में लगभग 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ जुटने की आशा है। कहाँ पे कर रहे हैं महारैली? लखनऊ माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क में होने जा रही है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग होंगे? मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना नुमानी सज्जाद साहब रहेंगे, मानव और विकास चौधरी पटेल जी रहेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हैं। ऐसे लोगों के समर्थन है। महारैली में आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी महिलाओं की? महारैली में हमारी ये भूमिका रहेगी, जो इस देश में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रही है, अत्याचार हो रही है, हम लोग ये जो महारैली में जो लोग जा रहे हैं, सभी लोग समर्थन के लिए जा रहे हैं। हम भी महिलाओं के समर्थन में ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो इस तरह से हम अपनी बात कहने जा रहे हैं, अपने समाज की बातें, कि हमारी महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, अत्याचार और हत्या बलात्कार हो रही है, इसके लिए मैं समर्थन करने जा रही हूँ महिलाओं के लिए। जैसे कि मनीषा वाल्मीकि हुआ, और जैसे अभी पटना में वो प्रियंका भारती के साथ हुआ, बलरामपुर में जैसी दुर्घटना हुआ, मेरी ऐसी बहुत सारे ऐसी दुर्घटना देखा गया है कि हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई हमारे लिए वो नहीं कर रहा है। इसीलिए हम समर्थन दे रहे हैं। इस महारैली में हम अपनी बहुजन क्रांति मोर्चा या बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि हमारे राज्य में सभी सुरक्षित हैं। कहाँ से सुरक्षित है सर? आप भी देख रहे हैं, आए दिन माता बहनों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 6 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची। अभी मनीषा वाल्मीकि की बात खत्म नहीं हुई, तब से दूसरा कांड हो गया। हमारे देश में ऐसा ही आए दिन बलात्कार, हत्याएं हो रहा है, तो कैसे हम मान ले कि हमारी बात सब सुरक्षित है? अभी तो मोदी ऐसे ही बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस तरह से हम बेटी को बचाएं, किस तरह से बेटी को पढ़ाएं? हमें न्याय नहीं मिलती है, इसलिए मैं समर्थन करने जा रही हूँ।